क्रिप्टो की दुनिया में एक्सचेंज हैक होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब बात कॉइन डीसीएक्स जैसे इंडिया के सबसे बड़े नामों में से एक की हो तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। कॉइन डीसीएक्स के साथ जो हुआ वो एक सुपर सोफिस्टिकेटेड हैक था या फिर एक सोची समझी अंदर की साजिश। चलिए सबूतों की छानबीन शुरू करते हैं। 368 करोड़ रुपए, सोचिए जरा कितना बड़ा अमाउंट है ये। इस एक नंबर ने ना पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट में खलबली मचा दी थी। मतलब रातों रात इतनी बड़ी रकम का यूं गायब हो जाना सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये तो हजारों लाखों इन्वेस्टर्स के भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और बस यहीं से खड़ा होता है इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल। क्या कोई बाहरी हैकर इतना शातिर था कि वो कॉइन डीसीएक्स के इतने मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ गया, या फिर इस पूरी चोरी की जड़ें कंपनी के अंदर ही कहीं छिपी थीं? तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें शुरू से शुरू करना होगा। मतलब ठीक वहीं से जहां से ये खबर बाहर आई, और वो था कॉइन डीसीएक्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो हुआ ये कि जुलाई 2025 में कॉइन डीसीएक्स ने खुद सामने आकर ये अनाउंस किया कि उनके सिस्टम पर एक साइबर अटैक हुआ है। और बस ये खबर जैसे ही बाहर आई, इन्वेस्टर्स और मार्केट दोनों में हड़कंप मच गया। अच्छा, तो कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें 3 बातें एकदम साफ साफ कहीं। पहली कि 368 करोड़ रुपए की क्रिप्टो चोरी हुई है। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि कस्टमर्स का पैसा एकदम सेफ है। और तीसरी बात कि जो असर पड़ा है वो सिर्फ एक इंटरनल ऑपरेशनल वॉलेट पर पड़ा है। अब ये ऑपरेशनल वॉलेट क्या होता है? समझ लीजिए ये कंपनी के चालू खाते जैसा है, जिससे वो अपने रोज़ के लेन देन जैसे विड्रॉल वगैरह मैनेज करते हैं। मजे की बात यह है कि दावा तो कर दिया कि कस्टमर फंड सेफ हैं, लेकिन एक ऑपरेशनल वॉलेट से इतनी बड़ी रकम का गायब हो जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है ना। तो चलिए अब इस केस के पीछे की 2 सबसे बड़ी थियोरीज को जरा खंगालते हैं। क्या ये एक क्लासिक हैक था, या फिर कहानी में कोई अंदर का ही विलन था? जब हम हैक बोलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से किसी व्यक्ति या ग्रुप ने सिस्टम में डिजिटल सेंध लगाई है। मतलब उन्होंने सिक्योरिटी को तोड़ा और उन अकाउंट्स तक पहुंच गए जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। और हाँ, क्रिप्टो की दुनिया की खास बात यह है कि ऐसे हर एक मूवमेंट का एक डिजिटल फुटप्रिंट, एक निशान ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए रह जाता है। और कॉइन डीसीएक्स ने इस मामले पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा। उनका साफ कहना था ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बाहरी साइबर अटैक था। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक अनजान बाहरी अटैकर पे डाल दी। तो इन दोनों थ्योरीज में आखिर फर्क क्या है? देखिए, हैक थ्योरी कहती है कि अटैकर कंपनी के बाहर का था, सिंपल। दूसरी तरफ इनसाइड जॉब थ्योरी कहती है कि अपराधी या तो कंपनी का कोई एम्प्लॉय था या फिर उसे अंदर से किसी ने मदद की थी, जिसने अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल किया। ये भी हो सकता है कि ये जानबूझकर की गई कोई बड़ी लापरवाही हो। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। उन सबूतों और उन रेड फ्लैग्स की बात करते हैं जिन्होंने कॉइन डीसीएक्स की ऑफिशियल स्टोरी पर सवालिया निशान लगा दिया। यहाँ कुछ चीजें हैं जो सच में हजम नहीं होती। पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक सिंगल ऑपरेशनल वॉलेट में जो कि रोज के काम के लिए होता है, उसमें 368 करोड़ रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम रखी ही क्यों गई थी? दूसरा, बिना किसी अंदरूनी मदद या जानकारी के इतनी बड़ी रकम निकाल लेना प्रैक्टिकली नामुमकिन लगता है। और तीसरा, इस घटना के बाद कंपनी ने जो जानकारी देने में देरी की और जो ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखाई ना, उसने शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। और इन्हीं सवालों की वजह से बहुत से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और यूजर्स को लगने लगा कि ये मामला सिर्फ एक हैक का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर, किसी अंदरूनी मिलीभगत या शायद जानबूझकर की गई लापरवाही का नतीजा हो सकता है। अब जब ब्लॉकचेन पर मनी ट्रेल को फॉलो किया गया तो तस्वीर और भी ज्यादा क्लियर हो गई। स्टेप 1, सारा पैसा एक ही स्पेसिफिक वॉलेट से निकाला गया। स्टेप 2, इस बड़े अमाउंट को फौरन कई छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में तोड़ दिया गया। और स्टेप 3, इन पैसों को फिर मिक्सर्स के जरिए लॉन्डर करने की कोशिश हुई ताकि इनका असली सोर्स पूरी तरह से छिपाया जा सके। अब देखा जाए तो ये पैटर्न बिल्कुल एक टिपिकल क्रिप्टो हैक जैसा ही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इतने बड़े स्केल पर और इतनी सफाई से ये काम करना बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। मतलब सबूत जो हैं वो किसी एक तरफ साफ साफ इशारा कर ही नहीं रहे। तो फिर
अब तक की सारी जांच पड़ताल और सबूतों को देखने के बाद सबसे लॉजिकल नतीजा क्या निकलता है? अगर हम सबूतों को आमने सामने रखें तो एक तरफ तो ये साफ है कि ब्लॉकचेन पर चोरी के निशान हैं, मतलब पैसा सच में चोरी हुआ है, ये कोई कागजी घोटाला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये काम सिर्फ एक बाहरी हैकर ने अकेले कर दिया। और हाँ, ये भी सच है कि अभी तक कस्टमर्स के साथ सीधे सीधे फ्रॉड का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि सच इन दोनों थ्योरीज के बीच में कहीं है। ये एक एक्सटर्नल हैक तो था, लेकिन इसे मौका मिला एक बहुत बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी लैप्स की वजह से। आप कह सकते हैं कि किसी बाहरी चोर को दरवाज़ा खुला मिल गया। तो ये कोई सिंपल चोरी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें सिस्टम की कमजोरी और इंसानी गलती दोनों का हाथ है। ठीक है, तो इस पूरे एनालिसिस से एक इन्वेस्टर के तौर पर हम सबके लिए क्या सीख है? क्योंकि आखिर में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ से 4 बातें हैं जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 1, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो। अगर प्राइवेट कीज आपके पास नहीं है तो वो क्रिप्टो भी आपका नहीं है, सिंपल। नंबर 2, एक्सचेंज को ट्रेडिंग के लिए यूज करें, अपनी जिंदगी भर की कमाई रखने के लिए नहीं। नंबर 3, जो भी बड़ी होल्डिंग्स हैं उन्हें हमेशा अपने पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट में ही रखें। और आखिरी नंबर 4, किसी भी एक्सचेंज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, किसी एक्सचेंज पर रखे अपने ही एसेट्स पर सच में हमारा कितना कंट्रोल होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।